वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन अड्डा 9। और आज का जो हमारा एमसीक्यू कलेक्शन है वो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में है। और आपका नीट का एग्ज़ाम होने वाला है जिसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। और भी कोई एग्ज़ाम आपके लगे ही रहते हैं, स्टेट लेवल पर बहुत तरह के एग्ज़ाम होते हैं। लेकिन आपसे यही कहना है कि स्ट्रेस मत लीजिएगा, क्योंकि स्ट्रेस लेने से तो कोई काम बनेगा नहीं। और इस बीच में जो सिलेबस होता है आप कंप्लीट करना चाहते हैं और उसकी हौच पौच में ना आपका माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो जो भी आपने बहुत अच्छे से पहले से पढ़ रखा है उसको बहुत अच्छे से रिकॉल करिए, यानी आप अच्छा करिए, आपको कॉन्फिडेंट हो उस सब्जेक्ट पे कि इसमें से अगर कुछ भी पूछा जाता है तो ये हमारा कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। तो इस तरह पढ़ना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, एंजाइम्स टेकिंग अ पार्ट इन ग्लाइकोलिसिस आर प्रेजेंट इन। ग्लाइकोलिसिस में जो भी एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए दिया गया है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म, ऑप्शन सी ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी वैक्यूल। तो आपको पता है कि ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज से एंड प्रोडक्ट क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनता है। और ये पूरी जो है एंजाइम बेस्ड प्रोसेस है, स्टेप्स में होती हैं। तो ये कहाँ होती है? आपकी साइटोप्लाज्म में होती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी साइटोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन है question number second, incomplete oxidation of glucose into pyruvic acid is called as। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा और ग्लूकोज से क्या बनेगा? पायरुविक एसिड। तो इसको क्या बोलेंगे? आपको पता है कि इसको ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर वो होगा ऑप्शन बी, ग्लाइकोलिसिस। अगला क्वेश्चन है, लिंक बिटवीन ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब्स साइकिल इज क्या होगा इसमें? तो ऐसा कौन सा जो बीच का इंटरमीडिएट वो है जो ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स दोनों को ही लिंक करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया गया है सिट्रिक एसिड, ऑप्शन बी सक्सिनिक एसिड, ऑप्शन सी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, एंड डी एसिटाइल कोएंजाइम। तो यहाँ पर ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी एसिटाइल कोएंजाइम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन 1 टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल में, यानी जिसको हम क्रेब साइकिल भी बोलते हैं और टीसीए साइकिल भी बोलते हैं, तो यहाँ पर कितना नंबर सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा? तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, एंड ऑप्शन सी 3, एंड ऑप्शन डी 0। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 1, जब आपका सक्सिनिक एसिड बनता है। ठीक है। और दूसरी बात, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होता क्या है? जब एटीपी का फॉर्मेशन होता है एडीपी से, तो यहाँ पर क्या है, जो फॉस्फेट ग्रुप का जो ट्रांसफ़र है वो हमारा सबस्ट्रेट से आता है। ठीक है। और वो एडीपी को डायरेक्टली ट्रांसफ़र होके फिर क्या बनता है? एटीपी। तो यही आपका क्या है? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ एटीपी फ्रॉम एडीपी बाय द ट्रांसफ़र ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम अ सबस्ट्रेट। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रिक्वायर्स। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा और पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एक्टिविटी के लिए कौन सा मेटल एसेंशियल है? तो ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी आयरन, एंड सी कोबाल्ट, एंड डी मैग्नीशियम। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वेयर इज द रेस्पिरेटरी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम लोकेटेड इन अ सेल। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसको ईटीसी बोलते हैं,
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज ना हो कि सिस्टम है तो यहाँ पर सी क्या, तो सी चेन होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होगी, तो ऑप्शन में आपका राइट आंसर होगा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ होगी आपकी, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द रोल ऑफ NAD प्लस इन सेलुलर रेस्पिरेशन। NAD का क्या फंक्शन है, मतलब वही रोल क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए, इट इज़ अ न्यूक्लियोटाइड सोर्स फॉर ATP सिंथेसिस, ATP सिंथेसिस के लिए न्यूक्लियोटाइड सोर्स है। ऑप्शन बी, इट फंक्शन एज एन एंजाइम, एंड ऑप्शन सी, इट इज़ अ फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन, एंड ऑप्शन डी, इट फंक्शन एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, इट फंक्शन एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर। क्वेश्चन नंबर 8, द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन इज। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन क्या है, तो ऑप्शन ए दिया गया है कि एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन ATP, एंड ऑप्शन बी, फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय एनर्जी रिलीज फ्रॉम इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन। सही बात है कि ATP बन रहा है बाय द एनर्जी रिलीज फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन रिमूव ड्यूरिंग द सबस्ट्रेट ऑक्सीडेशन। दूसरा सी दी गया है फॉर्मेशन ऑफ ATP बाय ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम अ सबस्ट्रेट टू ADP, एंड ऑप्शन डी, ऑक्सीडेशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप इन ATP। तो यहाँ पर कंफ्यूज ना होते हुए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, RQ इज मैक्सिमम व्हेन द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज। RQ है आपका रेस्पिरेटरी क्वेशेंट, इसको RQ शॉर्टकट में बोल रहे हैं। तो मीनिंग क्या है, द RQ इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 रिलीज टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन taken in respiration in the given period of time at a standard temperature and pressure। बोला गया है कि RQ वो रेशियो है कि जिसमें CO2 का और ऑक्सीजन का अनुपात लिया जा रहा है रेस्पिरेशन के दौरान और एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड और प्रेशर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सर इसका आंसर मैं बता देती हूँ आपको। ऑप्शन इसमें ए ग्लूकोज दिया गया है, ऑप्शन बी फैट, ऑप्शन सी मैलिक एसिड, एंड डी प्रोटीन। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी मैलिक एसिड। और ये RQ से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, द फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस इज कैटालाइज्ड बाय। ग्लूकोज का जो फॉस्फोराइलेशन होगा तो वो किस एंजाइम की प्रेजेंस में होगा। तो ऑप्शन ए दिया गया है फॉस्फो ग्लूकोम्यूटेज, ऑप्शन बी फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज, एंड सी हेक्सोकाइनेज, एंड डी फॉस्फोराइलेज। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका हेक्सोकाइनेज, जब आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रियल, क्वेश्चन नंबर 11, माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसी है, ये आपकी ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है। सीधे डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ आपको, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जो आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है उसी को ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोला गया है। तो पूछा गया है कि इसमें एंड प्रोडक्ट क्या बनेगा। ऑप्शन ए NADH, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, एंड ऑप्शन सी ADP, एंड ऑप्शन डी ATP प्लस H2O। तो ऑक्सीजन तो कंज्यूम ही हो रहा है इसमें। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसमें ऑप्शन डी ATP प्लस H2O।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कीमोऑस्मोटिक थ्योरी, कीमोऑस्मोसिस हो गया, कीमोऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस इन द क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया इज बेस्ड ऑन। कीमोऑस्मोटिक थ्योरी जो होती है जिसमें एटीपी की सिंथेसिस होती है और क्लोरोप्लास्ट में हो रही है और माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो किस पर बेस्ड है, थ्योरी किस पर बेस्ड है क्या उसमें कॉन्सेप्ट क्या है उसका। तो ऑप्शन ए दिया गया प्रोटॉन ग्रेडियंट, बी एक्यूमुलेशन ऑफ पोटेशियम आयन एंड ऑप्शन सी एक्यूमुलेशन ऑफ सोडियम आयन एंड डी मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए प्रोटॉन ग्रेडियंट। प्रोटॉन ग्रेडियंट मतलब जहाँ भी हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम या ज़्यादा होगी, यानी जहाँ ज़्यादा होगी और जहाँ पर कम होगी तो ज़्यादा से कम की तरफ मूवमेंट होगा उनका प्रोटॉन्स का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, इंजरी टू प्लांट लीड्स टू, यहाँ पे और होना चाहिए टू की जगह, मतलब प्लांट्स में इंजरी हो जाए या फिर बॉन्डिंग हो जाए तो रिज़ल्ट क्या होगा। तो रिज़ल्ट ये होगा, तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कि स्टॉपेज ऑफ ग्रोथ की स्टॉपेज हो जाएगी, बी इन्फेक्शन हो जाएगा, सी डिक्रीज रेट ऑफ रेस्पायरेशन एंड डी इंक्रीज रेट ऑफ रेस्पायरेशन। तो इंक्रीज हो जाएगी रेट ऑफ रेस्पायरेशन, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, respiratory cycle where mainly NADH2 are produced is। मेनली जो NADH2 जो प्रोड्यूस होता है वो होता है आपका, ऑप्शन ए दिया गया है केल्विन साइकिल, बी क्रेब्स साइकिल और ऑप्शन सी EMP एंड ऑप्शन डी HMP। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी HMP शंट। ठीक है, और यहाँ पर जो NADH2 बनेगा और जो राइबोज शुगर बनती है तो वो आपकी प्रोटीन और बायोकेमिकल प्रोडक्ट्स में इन्वॉल्व होती है प्रोडक्शन में। ठीक है, बायो मॉलिक्यूल्स में इन्वॉल्व होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, द हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स विल बी फॉर्म्ड बाय वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल इन एरोबिक रेस्पायरेशन। इन एरोबिक रेस्पायरेशन, तो यहाँ पर ऑप्शन ए 30 एंड ऑप्शन बी 38 एंड ऑप्शन सी 40 एंड ऑप्शन डी 28। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी 38। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, द यूनिवर्सल हाइड्रोजन एक्सेप्टर इन ETS इज। तो यूनिवर्सल एक्सेप्टर हमारा इसमें हो जाएगा, ऑप्शन ए दिया गया है ATP, बी दिया गया है FAD एंड सी FMN एंड ऑप्शन डी NAD। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी NAD। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, anaerobic respiration is found in which part of plant। एनारोबिक रेस्पायरेशन होगा वो प्लांट के किस पार्ट में होगा। तो ऑप्शन ए फ्रेश सीड, ऑप्शन बी वेट सीड एंड ऑप्शन सी ड्राई सीड एंड ऑप्शन डी फ्रूट। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी ड्राई सीड। क्वेश्चन नंबर 19 है नेट गेन ऑफ ATP एंड NADH इन ग्लाइकोलिसिस। तो ग्लाइकोलिसिस में कितना ATP और कितना NADH बन रहा है तो सबको ही पता होगा, फिर भी आप लोग एक बार देख लीजिए। ऑप्शन डी 2 and 2, 2 ATP and 2 NADH। एंड क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है, द लास्ट क्रोमोसोम इन रेस्पिरेटरी चेन इज, लास्ट साइटोक्रोम है, सॉरी लास्ट साइटोक्रोम और कह सकते हैं टर्मिनल साइटोक्रोम रेस्पिरेटरी चेन में कौन सा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए साइटोक्रोम ए, ऑप्शन बी साइटोक्रोम A3, सी साइटोक्रोम B6 एंड डी साइटोक्रोम F। तो जी राइट आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी साइटोक्रोम A3 जो है वो आपका टर्मिनल साइटोक्रोम होगा और कह सकते हैं लास्ट साइटोक्रोम है। और यहाँ पर मैं RQ से रिलेटेड जो रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है
उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बता दूं जो कि अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, कि जो फैट्स में होता है RQ वो 1 से कम होता है, ऑलमोस्ट 0.7 तक होता है, और प्रोटीन्स में 1 से कम होता है यानी 0.8 to 0.9 तक होता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट में ये 1 होता है। तो आई होप आपको ये कलेक्शन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। और भी इस तरह के MCQs चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर चाहिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।